आज का विषय है सूरदास द्वारा सूरसागर में वर्णित बाल वर्णन। सूरदास भक्ति काल की सगुन धारा के कृष्ण भक्त कवि हैं। वे बल्लवाचार्य के शिष्य थे तथा अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रमुख थे। भक्ति के क्षेत्र में बल्लवाचार्य की का साधना मार्ग पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है। बल्लवाचार्य के पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के पहले सूरदास एक संत थे जो सभी उपासना पद्धतियों भक्त प्रणालियों को समान भाव से देखते थे। समरसता उनकी भक्ति का मूलाधार था। पुष्टि मार्ग में आने से पूर्व सूर पर किसी विशेष भक्ति संप्रदाय का प्रभाव नहीं था। उनमें ईश्वर भक्ति के प्रति अनन्यता दिखाई देती है। सूरदास ने अपने अद्वितीय ग्रंथ सूरसागर में काव्य के सभी रूपों में समान गति से अपनी विद्वता को, अपने रचना कौशल को दिखाया है। एक ओर उनकी भक्ति भावना ईश्वर के प्रति उनकी अनन्य अनुरक्ति को प्रमाणित करती है, तो उनका बाल वर्णन भी जनमानस को मोहता है। सूरसागर में सूरदास द्वारा रचित जो बाल वर्णन का दृश्य है वह बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक है। सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य की झांकी के साथ साथ बाल मनोविज्ञान का जैसा चित्रण सूर काव्य में उपलब्ध होता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। बालक की चेष्टाएं, माता के हृदय की आशंकाएं, पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव, बाल वृत्तियों का निरूपण, मातृ हृदय की झांकी आदि का मर्म स्पर्शी चित्रण सूरदास ने किया है। उनकी इस विशेषता को लक्ष्य कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, बाल सौंदर्य एवं स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूर को मिली है उतनी अन्य किसी को नहीं। वे अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। सूरदास जन्मांध थे, फिर भी उन्होंने बालकृष्ण की लीलाओं का, चेष्टाओं का ऐसा अद्भुत वर्णन किया है कि कोई देखने वाला कवि मनुष्य जो अपनी आंखों से बच्चे की हर लीला को, उसके हाव भाव को, उसके हर बढ़ते हुए रूप को दिखता है, जैसा चित्रण नहीं कर सकता है, वैसा सूरदास ने अपनी बंद आंखों से किया है, अपनी कल्पना की आंखों से किया है। सूर के वात्सल्य वर्णन में स्वाभाविकता, विविधता, रमणीयता एवं मार्मिकता है, जिसके कारण वे वर्णन अत्यंत हृदयग्राही एवं मर्म स्पर्शी बन गए हैं। यशोदा के बहाने सूरदास ने मातृ हृदय का ऐसा स्वाभाविक, सरल और हृदयग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। वात्सल्य के दोनों पक्ष, संयोग एवं वियोग का चित्रण सूर के काव्य में उपलब्ध होता है। वात्सल्य के संयोग पक्ष में उन्होंने एक ओर तो बालक कृष्ण की रूप माधुरी का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर बालोचित चेष्टाओं का भी मनोहारी वर्णन किया है। उनकी मनमोहक छवि का एक वर्णन है, प्रस्तुत है। हरि जू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरणी।
कृष्ण कहीं घुटनों के बल चल रहे हैं तो कहीं मुख पर दधि का लेप लिए दौड़ रहे हैं, कहीं अपने प्रतिबिंब को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं तो कहीं किलकारी भर रहे हैं। इसका एक मनोहारी चित्र है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनु चलित रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। शूर ने बाल कृष्ण की लीलाओं का चिताकर्षक एवं मनोहारी चित्र अंकित करने में जैसी सफलता प्राप्त की है वैसी किसी को नहीं मिल सकती। किलकत कान घुटरू बनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धावत। इसमें दिखाया है सूरदास ने कि किस प्रकार कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए अपनी ही छाया को, अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सूरदास ने बालकों के हृदयस्थ मनोभावों का चित्रण भी बहुत मनोयोग से किया है। बालकों की खींच, पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, बुद्धि चातुर्य, अपराध को छिपाने की प्रवृत्ति, भोले भाले तर्क आदि का विशद चित्रण शूर काव्य में मिलता है। माता यशोदा उन्हें दूध पीने के लिए मनाती हुई यह लालच देती है कि दूध पीने पर तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। कृष्ण उनकी बात मानकर एक हाथ से चोटी पकड़कर और दूसरे हाथ से दूध का गिलास पकड़कर माता यशोदा से पूछने लगते हैं, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पीबत भई, यह अजहू है छोटी। वे माखन चोरी करते हुए रंगों हाथे पकड़े गए हैं, मुख पर माखन लगा हुआ है, फिर भी तर्क देकर माता के सामने अपनी निर्दोषता का प्रमाण देते हुए कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ए सखा सबय मिली, मेरे मुख लपटायो। सूरदास ने बाल आक्रोश का भी चित्रण सुंदर ढंग से किया है। बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हैं कि तू यशोदा का पुत्र नहीं है, तुझे तो मैया ने मोल लिया है, खरीदा है। कृष्ण खींच जाते हैं और अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति इन शब्दों में माता यशोदा से करते हैं, मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लिन्हो, तू जसमत कब जायो। माता यशोदा को अपने पुत्र का बड़ा ध्यान रहता है। बच्चों की जिद बेतुकी होती है। कृष्ण ने हट पकड़ लिया है कि मैं तो चंद्रमा का खिलौना ही लूंगा। अब मैया यशोदा परेशान है, वह क्या करे, कैसे कृष्ण की इस इच्छा को, इस जिद को पूरी करे। जैसे तैसे उन्हें बहलाती है पर वे मानते नहीं हैं। सूरदास ने इस परिस्थिति का वर्णन इन पंक्तियों में किया है, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, जय हो लूटी अबेधर नीपे तेरी गोद न आई हो। माता उन्हें समझाती है, पानी में चंद्र का प्रतिबिंब दिखाती है, पर वे नहीं मानते। तब माता यशोदा कहती है कि मैं तेरे लिए चांद सी बहू लाऊंगी। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, मैं अभी विवाह करने जाऊंगा। अब तो माता के सामने दूसरी समस्या खड़ी हो गई। मैया एक समस्या का समाधान अपने सूझबूझ से करती है, तब तक दूसरी समस्या कृष्ण पैदा करते हैं। तो ये सभी वर्णन ऐसे स्वाभाविक है, पाठक का हृदय इन्हें पढ़ते हुए रसमग्न हो जाता है। यह सही में बाल सुलभ क्रीड़ाएं हैं, बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, जो कृष्ण के रूप में कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से कवि ने, सूरदास ने उन्हें व्यक्त किया है। सूरदास ने जितनी तन्मयता से वात्सल्य के संयोग पक्ष का वर्णन किया है, उतनी ही तन्मयता से वात्सल्य के वियोग पक्ष का भी चित्रण किया है। श्री कृष्ण के मथुरा के लिए प्रस्थान करते समय यशोदा कितनी विकल है, विह्वल है, कृष्ण के लिए किस तरह बेचैन होकर क्या कहती है, इन पंक्तियों में उसे देखा जा सकता है। जसोदा बार बार यो भाखे, है कोई ब्रज में हितु हमारो,
चलत गोपाल ही राखे। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता का वात्सल्यपूर्ण हृदय अपने पुत्र के लिए विकल होने लगता है। उन्हें लगता है कि कृष्ण की आदतों से वे जितनी परिचित थी उतना और कोई उसे नहीं जानता। अतः वे उन्हें लगता है कि कृष्ण को बहुत तकलीफ होगी, दुख होगा मेरे बिना, कैसे वो मेरे बिना रह पाएगा, उसकी बातों को, उसकी ज़रूरतों को कौन समझेगा। यह सोचकर माता यशोदा परेशान है और वह माँ देवकी को संदेश भेजते हुए कहती है, संदेशो देवकी देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करते ही रहियो, यद्यपि देव तुम जानती है, हो तो मोई कहीं आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। इस तरह इन पंक्तियों के वर्णन के आधार पर, इस विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सूरदास का वात्सल्य वर्णन अत्यंत हृदय स्पर्शी है, जिसका वर्णन मार्मिक एवं स्वाभाविक वर्णन सूरदास ने सूरसागर के इन बाल वर्णन के माध्यम से किया है। वात्सल्य का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसका वर्णन सूरदास ने नहीं किया हो। उनके वात्सल्य वर्णन में तन्मयता, स्वाभाविकता, मनोवैज्ञानिकता एवं सहजता है, और केवल बाल लीला का ही चित्रण नहीं बल्कि बालकों की मानसिक प्रवृत्ति का, उनके बाल मनोविज्ञान का भी हृदयग्राही वर्णन मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में किया है। अतः यह तर्क संगत है कि सूर के वात्सल्य वर्णन में मनोवैज्ञानिकता का पुच्छ है। सूर का जो बाल वर्णन है वह सिर्फ कृष्ण की लीलाओं का चित्रण ही नहीं है, वह मनोवैज्ञानिक धरातल पर भी बाल मनोविज्ञान को सिद्ध करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के वात्सल्य वर्णन की प्रशंसा करते हुए यह भी कहा है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती है। निश्चय ही सूरदास वात्सल्य के सम्राट हैं और उनका वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम अपूर्व निधि है, जिस पर हम सभी गर्व करते हैं। यह अद्वितीय है और इसकी कोई तुलना नहीं है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस तरह सूरदास का काव्य और सूरदास हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है, आज भी उतना ही मनोहारी है, वह आज भी उतना ही हृदयग्राही है और आगे भी वैसा ही रहेगा। तो इस तरह आज हमने सूरसागर के आधार पर सूरदास के बाल वर्णन का वात्सल्य वर्णन पर को समझा, देखा, जाना। तो इस तरह आज का व्याख्यान समाप्त होता है।